दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे भूतिया जगह के बारे में सुना है जहां रात के अंधेरे में डर की चीखें गूंजती हों? क्या हो अगर आप खुद ऐसी जगह पर फंस जाएं जहां अजीब आवाजें, परछाइयां और अदृश्य ताकतें आपका पीछा करें? आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको भूतिया और रहस्यमयी कहानियों का शौक है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं उस पुराने डाक बंगले की कहानी जहां रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ साल पहले की बात है। सरकारी काम से मुझे एक पहाड़ी इलाके में जाना पड़ा। उस जगह का नाम था काला घाटी। मैं दूर दराज के इस इलाके के बारे में पहले भी कई कहानियां सुन चुका था। लोग कहते थे कि वहां का पुराना डाक बंगला भुतहा है। रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चलने की धीमी आहट, फुसफुसाहटें या फिर दरवाजे पर अचानक दस्तक। मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। सोचा ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां होंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक बनने वाली थी। डाक बंगला काले पत्थरों से बना एक पुराना विशाल महल जैसा था। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। दिन में भी वो जगह किसी सुनसान खंडहर जैसी लगती थी। बंगले में घुसते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे इस जगह ने समय के साथ कई अनदेखे राज्य अपने भीतर समेट लिए हों। मुझे कमरे तक ले जाने वाला चौकीदार एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम रामलाल था। उसके चेहरे की झुर्रियों में मानो कई कहानियां छिपी हुई थीं। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, साहब, रात में दरवाजा बंद कर लीजिएगा, और हां, खिड़की से बाहर मत देखिएगा। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, भूत दिख जाएंगे क्या? रामलाल ने गंभीरता से कहा, यहां जो दिखता है वो भूत नहीं होता, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा डर सा गया, लेकिन फिर सोचा कि ये सब गांव के अंधविश्वास होंगे। रात करीब 11 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। धक धक धक। मैंने सोचा शायद रामलाल होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दूर तक बस ठंडी हवा बह रही थी। मैंने इसे अपना वहम मानकर दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद फिर से अजीब आवाज सुनाई दी। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। खट खट खट। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च उठाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वापस कमरे में आया तो रामलाल की वो बात याद आ गई, खिड़की से बाहर मत देखिएगा। लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब होती है। जिस चीज से मना किया जाए वही करने का मन करता है। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। सामने जंगल था, लेकिन उन पेड़ों के बीच हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काले कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स वहां चल रहा हो। अचानक वो परछाई मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और पीछे हट गया। मैं ये सोच ही रहा था कि ये सब क्या था, तभी कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया हो। मैंने रामलाल को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे मेरी सांसें थमने लगी थीं। तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। मेरे सामने कोई नहीं था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत मेरे आसपास घूम रही है। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि अब यहां नहीं रुकूंगा। जब मैंने वहां से निकलने का निर्णय लिया तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में घेरने लगी। वह पुराना डाक बंगला, वहां की हवा, वो खिड़की से दिखने वाली परछाई और रात के अंधेरे में उठती आवाजें, मुझे सारा रास्ता महसूस होती रही थी। मैंने अपनी कार स्टार्ट की और बंगले से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जितना दूर जाने की कोशिश करता उतना ही वह अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भय है, कोई और बात नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट थी। रास्ते में हर मोड़ पर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वह परछाई मुझे देख रही हो, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मैंने सोचा कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए और मैंने फोन उठाकर अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया। लेकिन जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, उस आवाज ने मुझे चौंका दिया। वह आवाज वही थी जो मैंने रात में सुनी थी, धीमी,
घबराई हुई फुसफुसाहट, और फिर अचानक से कॉल कट गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सब इतना असल और डरावना था कि मैं और ज्यादा सोचने का साहस नहीं जुटा पाया। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ यही था कि मैं उस जगह से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाऊं। कार की स्पीड बढ़ाते हुए मैंने पिछली सीट पर देखा। मेरी आंखों के सामने वही काली परछाई थी जो अब और पास आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं गहरी सांस लेते हुए कार रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी कार का इंजन बंद हो गया हो। कार रुक गई और सारा रास्ता फिर से उस अजीब सन्नाटे में डूब गया। मेरे शरीर में डर का एक ठंडा एहसास दौड़ गया। मैंने इग्निशन खोला, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फिर वही आवाज जो पहले बंगले से आती थी अब मेरे कार के आसपास गूंज रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या वह रात सच में एक खौफनाक सपना था, या फिर वह किसी तरह मेरे साथ यहां तक आ पहुंची थी? क्या वह परछाई अब मेरे साथ है? मैंने तुरंत बाहर निकलने का निर्णय लिया। शायद मुझे बाहर जाकर किसी मदद की जरूरत थी। जैसे ही मैं दरवाजे को खोलने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने पलटकर देखा और मेरी आंखों के सामने वही काले कपड़े पहने लाल आंखों वाली परछाई थी। तुम कब तक भागोगे? एक डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ और कर पाता, वह परछाई गायब हो गई। मैंने पूरे मन से कार स्टार्ट की और गाड़ी भागती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। किसी तरह मुझे किसी तरह का डर और खौफ न महसूस हो, मैंने अपनी गाड़ी को अधिक से अधिक गति से दौड़ाया और करीब आधे घंटे बाद मैं फिर से उस भूतिया बंगले से बहुत दूर निकल आया था। लेकिन वो रात मुझे हमेशा के लिए याद रही। क्या सचमुच वह डर मेरे पीछे था, या वह कुछ और था? मैं अब भी सोचता हूं कि उस डाक बंगले के अंदर क्या था और क्यों वह परछाई लगातार मुझे परेशान करती रही। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह मुझे कभी नहीं समझ आया, लेकिन उस दिन के बाद मैंने किसी भी भूतिया जगह के बारे में सोचने से पहले 100 बार सोचा। अब मुझे वह डर हमेशा अपने साथ महसूस होता है, जैसे वह अजीब सी परछाई मेरे साथ हो, हर कदम पर, हर पल, हर आहट में। कभी किसी अजनबी स्थान पर रुकने से पहले आपसे बस एक अनुरोध है, वहां रुकने से पहले उस जगह के अंधेरे में छिपे रहस्यों से बचने का तरीका जान लीजिए।